हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, इज इट ए गुड टाइम टू टॉक विथ यू? अरे भाई अभी मेहरबानी करके अंग्रेजी मत जाड़िए भाई, क्यों फोन किया, सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना भाई। सेठ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आपसे बात करने के लिए क्या ये सही टाइम है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे बापूजी खो गए। क्या बापूजी खो गए? बापूजी खो गए? अरे कैसे खो गए? बापूजी कहाँ खो गए? कहीं वो फिर से किडनैप तो नहीं हो गए? नहीं किडनैप नहीं हुए, खो गए हैं। कैसे खो गए? और भीड़ा की बेवकूफी की वजह से। जेठालाल, मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं हुआ है। मैंने चाचा जी को कितनी बार बोला कि आप मेरे साथ चलिए छाता लेने के लिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था। अरे पर तू छाता लेने गया क्यों? छाता लेने नहीं गया होता तो बापू। फिर से लफड़ा चालू पुलिस स्टेशन में, क्या चल रहा है ये? शांति से बात करो। अभी लफड़ा किया, आप सीधा अंदर। क्या हुआ नटू काका? वहाँ सेठ जी पांडे जी से बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बापूजी का कुछ पता चला? हाँ पता चल जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो फिर हमारे काम में डिस्टर्बेंस आएगा, फिर बापूजी लेट मिलेंगे, फिर बोलेंगे लेट मिल रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। भाभी समझाइए ना। जेठालाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने चाचा जी को बोला था। क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना भाई थोड़ी देर। अभी पांडे जी बोल के अंदर डाल देंगे, तुम्हें क्या कर रहे हो? और जेठालाल, तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारा फोन चालू है, नटू का फोन पे है। हेलो। अरे बताइए ना सेठ जी, कैसे खो गए बापूजी? अरे भाई मैं अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ, बापूजी खो गए, उसका रिपोर्ट लिखाने भाई। अभी आप फोन रखो भाई। ठीक है सेठ जी, ओके ओके। बाप रे नटू काका, बापूजी कहाँ खो गए होंगे? कैसे खो गए होंगे? ये तो पता नहीं भागा, लेकिन सेठ जी मुझे बहुत चिंता में लग रहे थे। हे भगवान, बापूजी जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। अरे भाई, तुम्हें पता है ये गोकुल धाम कब आएगा? अंकल अभी टाइम लगेगा, वो आज वर्किंग डे है ना, तो ट्रैफिक भी होगा। आप आराम से बैठिए। गोकुल धाम की बस में बैठ तो गया हूँ, लेकिन जेठिया मेरी बहुत चिंता कर रहा होगा। मुझे फोन करके उसे खबर कर देनी चाहिए। बेटा गेम खेल रहे हो? जी अंकल। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश नाम है मेरा अंकल। बेटा एक बात बोलूं? जी बोलिए। बेटा क्या है ना कि गोकुल धाम आने में समय लगेगा ना, जी तो मेरा बेटा चिंता करेगा मेरी। तो मैं चाहता हूँ कि उसे खाली एक फोन करके बोल दूँ कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा घर, तो मेरी चिंता ना करे। तो बेटा मुझे ये तुम्हारे मोबाइल से एक नंबर लगा के दोगे? श्योर अंकल, बस 1 मिनट। या अंकल, टेल मी योर नंबर। आप अपना नंबर बताओ ना, जिस पे कॉल करना है। हाँ जी 022 जी 28 65। कोई नहीं उठा रहा अंकल। लगता है जेठे अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसके मोबाइल पे मोबाइल नंबर कहाँ याद है मुझे। हाँ, दुकान पे फोन करके नटू और भागा को बोल देता, वो लोग जेठिया को बता देंगे। अच्छा बेटा, और एक नंबर देता हूँ, वो ट्राई करो जरा। जी बोलिए। 022 ये भी कोई नहीं उठा रहा अंकल। कमाल है, नटू और बाघा को तो इस वक्त दुकान में होना चाहिए, वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकल अपने बेटे का मोबाइल नंबर देना। बेटा वो उसका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। हे भगवान, जल्दी से मुझे गोकुल धाम पहुंचा दे। हे भगवान, बापूजी जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्दी से मिल जाए।
जेठालाल, मैंने भी भगवान से प्रार्थना की। क्या कि तुम्हारा सखाराम जल्दी से मिल जाए। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैंने भी चाचा जी के मिलने की मनोकामना की है। मैं भी चाचा जी को अपने पिता समान मानता हूँ भाई। हाँ जेठा भाई, सखाराम से ये प्यार करते हैं लेकिन चाचा जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हाय जेठा जी, आपको चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं नहीं बबीता जी, कुछ पता नहीं चला। वहाँ कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बबीता जी, बापूजी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जेठा भाई तुम्हें फिक्र नहीं करो, हाँ चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई चिंता मत कीजिए, हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चाचा जी जल्दी मिल जाए। और जेठा भाई, चाचा जी के बारे में हमें अगर कुछ पता चलेगा ना तो हम आपको तुरंत बता देंगे। जी, और आपको भी कुछ पता चले ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, ओके? जरूर जरूर बबीता जी, थैंक यू। चाचा जी ने हमें किਵੇਂ कौन ले गया? एक बार मैंने पता चल जाए उन्होंने मैं छड़ांगा नहीं। क्या पता सोढ़ी कौन ले गया बापूजी को और क्यों ले गया? सखाराम को भी लेके गया। अरे आप सबको किसने बताया? अरे को तो बबीता ने बताया। मैंने रोशन ने फोन करके दसे यार। और पोपटलाल को मैंने फोन कर दिया था। अभी मैं बता रहा हूँ ना। क्या फर्क पड़ता है पोपटलाल, तुम बताओ या मैं बताऊं? और वैसे भी फोन मैंने किया तो मेरा बताना बनता है भाई। चाचा जी का कुछ पता चला? भाई पोपटलाल, अगर हमें पता चल जाता कि चाचा जी कहाँ हैं तो हम वहीं होते ना, यहाँ क्यों होते पुलिस स्टेशन में? अरे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कुछ पता चला, मतलब कुछ क्लू वगैरह मिला? अरे भाई पोपटलाल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर पता चल जाता तो हम लोग क्लू के पास होते, यहाँ थोड़े ही होते। सही बात है। कभी कभी छोटा सा मिस्टेक देख कितना बड़ा रिपरकशन आता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या मिस्टेक, क्या रिपरकशन? अब जेठालाल से चाचा जी का चश्मा टूट गया और उसका वजह से आज चाचा जी गायब हो गया। यार छोड़ो ना, ये सब जो हो गया सो हो गया। अभी हमारी प्रायोरिटी है चाचा जी को ढूंढना। हाँ तो चलो चाचा जी को ढूंढने। लेकिन कहाँ चले सोड़ी? हाँ वो तो मैं सोचा ही नहीं। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार चाचा जी को सच में किसी ने किडनैप कर लिया? अरे लेकिन बापूजी को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, शहर में किडनैपिंग की वारदातें बहुत बढ़ रही है। मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ। ओ एक बार है किडनैपर जिन्हें चाचा जी ने किडनैप किया ना, मेरे हत्थे लग जाए अनु तो मैं छड़ांगा नहीं। कहाँ चलो? नहीं। सोड़ी भाई शांति रखो, आराम से बात करो। पांडे जी बोल के गए अगर चिल्लाओगे या झगड़ा किया तो अंदर डाल देंगे। शांति रख भाई, शांति रख। सही बात है सोड़ी, पांडे जी हमसे वैसे ही परेशान है, कहीं सच में लॉकअप में ना डाल दे। अब मैं बोलूंगा। पोपटलाल, तुम संभावना जता रहे हो कि चाचा जी का किडनैप हो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को चाचा जी को किडनैप करना होता तो सिर्फ चाचा जी को ही लेके जाता, स्कूटर क्यों लेके जाता? बात तो सही है। स्कूटर की स्पीड लिमिटेड होती है और ये तो साइड कार वाला स्कूटर है। सखाराम? हाँ सखाराम। सखाराम क्या है, साइड कार वाला है, तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्कूटर से भी कम है। और दूसरा क्या है, स्कूटर ओपन होता है। उनको अगर सच में चाचा जी को किडनैप करके लेके जाना होता तो वो काले शीशे वाली वैन में डाल के लेके जाते। डाल के क्या होता है भाई? डाल के क्या? नहीं मतलब बिठा के लेके जाते हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को भिड़े का सखाराम चुराना था, लेकिन क्योंकि बापूजी स्कूटर में बैठे थे तो बिना वजह बापूजी भी चोरी हो गए। नहीं जेठालाल, बेचारा सखाराम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको कोई क्यों किडनैप करेगा? तो क्या हमारे बापूजी ने किसी का बिगाड़ा है? ऐसा नहीं म्हणायचंय मला। अरे सुनो, वो स्कूटर किसका था? स्कूटर नहीं, सखाराम और था नहीं है। क्या हुआ? वो मिल गया। मिल गया, सखाराम मिल। बापूजी वो अभी तक नहीं मिले। अरे इसका स्कूटर मिल गया और बापूजी नहीं मिले, तो कहाँ गए मेरे बापूजी? अरे हिम्मत रखो यार। जेठालाल परेशान मत हो, चिंता बिल्कुल मत करो। स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का पता भी चल जाएगा। जेठालाल चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ अच्छा पाटिल साहब, सखाराम कहाँ मिला? वो सुनसान सड़क पर खड़ा मिला, अभी वहीं पे पुलिस की निगरानी में। कुछ देर बाद उसे लेके आएंगे। अच्छा पाटिल साहब, मेरा सखाराम ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना उसे? बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ स्कूटर के टायर गायब हैं। वो जहाँ पे खड़ा था वहीं से किसी चोर ने चुरा लिया होंगे।
माधवी कोई सकरम की टांग लेके गया। अरे यहाँ मेरे पूरे के पूरे बापूजी गुम हो गए, तुझे सखाराम की टांगों की पड़ी है। और टांग, सखाराम के टायर को तू टांग बोलता है? तो हेडलाइट को क्या मांग बोलेगा है? और डिक्की को क्या जांग बोलेगा? क्या बांग भी क्या है? सांग, सांग वाला सांग। लाल, 2 मिनट यहाँ से क्या हटा, तुम लोगों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। याद रखो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे। तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है। एक साथ जमा हुए तो चिल्लम चाली शुरू। तो शांति रखो और पुलिस को अपना काम करने दो। ओके? माफ कीजिए चालू जी, पांडे जी, लेकिन पुलिस अपना काम बराबर कर नहीं रही है। क्या मतलब मेरे सजीव बापूजी को ढूंढने की जगह पे ये भीड़े का निर्जीव सखाराम ढूंढ के लेके आए। क्या जेठालाल सच बोल रहा है पाटिल? ऐसा नहीं सर, हम तो चाचा जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सड़क पर वो स्कूटर मिल गया तो इसमें हमारी क्या गलती? मुझे लगता है सर जैसे कहीं स्कूटर पड़ा हुआ मिला वैसे ही बापूजी भी मिल जाएंगे। पड़े हुए? अगर वो पीते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अरे ओ पाटिल दादा, भाऊ पाटिल, ओ क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे बापूजी एक आदर्श पिता है, वो कभी नहीं पीते। आई एम सॉरी जेठालाल, आई एम सॉरी। नहीं मतलब क्या है, क्या कोई तरीका है ऐसा? आई एम सॉरी जेठालाल, पुलिस को हर एंगल से देखना पड़ता है। देखो पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी जल्दी मिल जाएंगे जेठालाल, लेकिन अब मुझे पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। गॉट इट? चलो पाटिल। अच्छा अंकल, मेरा स्टॉप आ गया। तिकीट काका, कुठे जायचं? किधर जाना है? गोकुलधाम। टिकट ले लो, 40 रुपया। हाँ। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास? पैसे तो बिल्ली मास्टर के पास थे। अरे सुनो भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े काका? देखो भाई, दरअसल क्या है कि मुझे घर जाना है और मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। मेरे साथ जो था ना वो मुझसे कहीं बिछड़ गया है, पैसे उसके पास थे। तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे लिख के दे दो, मैं टिकट के पैसे तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। अरे काका ये सरकारी बस है और आप जैसे बहुत आते हैं रोज बहाने बनाने वाले। मुफ्त में सवारी करनी है ना, सगळं समजतं काका मला। अरे मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें पैसे बाद में भिजवा दूंगा। अरे काका पैसा नहीं तो बस से उतरना पड़ेगा। चलो उतरो। ए कदम थामो रे। हे मैन, वेट वेट, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अंकल जी से? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे। लो उनके टिकट के पैसे मैं दूंगा। कितने हुए टिकट के? 40 रुपए। हाँ ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं अंकल, तकलीफ की कोई बात नहीं है। टिकट ले लो। ये लीजिए अंकल आपकी टिकट। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा तुम नहीं होते तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ता। एक बार फिर से थैंक यू। हाँ बेटा। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे कागज पे लिख के दो, मैं ये 40 रुपए तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल जी, पैसों की कोई बात नहीं है। आप ना बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो, मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सॉरी 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 सॉरी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लीजिए अंकल, चॉकलेट खाइए। हाँ नहीं बेटा, थैंक यू। अंकल लीजिए ना, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। चॉकलेट खाने से एनर्जी आती है। आपको चॉकलेट नहीं पसंद? मेरे दादाजी को तो बहुत पसंद है। नहीं
पसंद तो है। लीजिए ना, लीजिए ना। अच्छा हाँ, ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो खा लेता हूँ। थैंक यू बेटा। लाइए अंकल, मुझे दीजिए, मैं बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। थैंक यू बेटा। अंकल बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आपकी आंख में कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं बेटा, आंखों में तकलीफ कोई नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिख रहा है। तो कल सुबह मेरा चश्मा आ जाएगा तो फिर से ठीक से दिखने लगेगा। तकलीफ कोई नहीं। अरे वहां जाके बैठो ना। मेहता साहब, भिड़े का स्कूटर तो कब का मिल गया, लेकिन बापूजी अभी तक नहीं मिले। कहाँ होंगे बापूजी? किस हाल में होंगे बापूजी? जेठालाल, भगवान पर भरोसा रखो, चाचा जी जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे मेहता साहब? वो चाचा जी को कोई छू भी नहीं सकता, और गलती से अगर चाचा जी को किसी ने छू लिया ना तो मैं उनकी हड्डी पसली ऐड कर दूंगा। सॉरी, शांत हो जा, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ छोटी। चलो जी, पांडे जी, बापूजी का कुछ पता चला? देखो जेठालाल, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे इनका स्कूटर मिला था वैसे चाचा जी भी मिल ही जाएंगे। एग्जैक्टली, यही बात थोड़ी देर पहले मैंने जेठालाल को कही पांडे साहब के भाई स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का भी पता चल जाएगा। ये आपने बोला? जी। क्यों? नहीं, कॉमन सेंस है ना भाई, कि स्कूटर पे ही थे चाचा जी, तो स्कूटर का पता चल गया तो चाचा जी का पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो जेठालाल ने पूछा? नहीं, जेठालाल ने पूछा नहीं, मैंने ही बोला। मैंने कहा भाई इसको पूछा नहीं, फिर भी आपने बोला। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ पुलिस स्टेशन। कानून को आपने जुबान पे ले लिया, ये पुलिस का काम, समझा? आप सिविलियन हैं, then behave like a civilian. Next time, don't do it. Okay? जेठालाल, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, talk to me directly ना. You know me personally. You have my number. मैं कह रहा हूँ, जैसे इनका स्कूटर मिला है, वैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे। कब? जल्दी जेठालाल। माधवी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इनके पास कोई न्यूज? चाचा जी क्या बोलता है? चुप! रोते क्यों? पुलिस स्टेशन के अंदर से रोने की आवाज बाहर जाती है तो पुलिस स्टेशन का इंप्रेशन खराब होता है। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें बापूजी के खो जाने का दुख है। हम लोग दिखावे का नहीं, सच में रो रहे हैं। बड़े सयाने कह के गए हैं, अगर कोई अपना खो जाए और रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। जेठालाल, तुमने बुलाया था इनको? नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे तुम लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, बापूजी गुम हो गए हैं, ये खबर सुनने के बाद हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए दुकान बंद करके हम लोग यहाँ आ गए। देखो, इस तरह रोने से और यहाँ रुकने से चाचा जी नहीं मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए, जैसे हमें चाचा जी की कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन चाचा जी बस और ये कहानी तीनों इस वक्त जा रहे हैं थाने। थाने मतलब पुलिस थाने नहीं भाई, मुंबई के पास जो शहर है थाने, वहां। अब चाचा जी जा रहे हैं थाने। अब आपके हंसी रोकने के नहीं चलेंगे कोई बहाने। जैसे जैसे चाचा जी थाने की ओर बढ़ रहे हैं, इधर गोकुलधाम निवासियों की धड़कन बढ़ रही है। जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों का दिल बैठा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर चाचा जी थाने वाली गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए तो कितना धमाल होगा, लेकिन अगर बस किसी और दिशा में मुड़ गई और वो कहीं और पहुंच गए तो सोचिए कितना बवाल होगा। इधर धमाल होगा, इधर बवाल होगा, लेकिन आपके सामने ये जो हंसी के लड्डुओं का थाल होगा, यानी कि अगला एपिसोड हंसी का कमाल होगा और आपका घर हंसी से माला माल होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.